मेरे प्रिय बालक, मेरे प्रिय भक्त, शांति से सुनो। मैं तुम्हारा हनुमान हूं। आज मैं किसी कथा के रूप में नहीं, किसी कल्पना की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनकर तुम्हारे सामने आया हूं। क्योंकि अब वह क्षण आ चुका है जब आत्मा केवल सहन नहीं करती, बल्कि जागने लगती है। तुमने बहुत सहा है और मैं यह केवल देख ही नहीं रहा था, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। हर उस रात में जब तुम्हारी आंखें खुली थीं और मन भारी था। हर उस दिन में जब तुम मुस्कुराए लेकिन भीतर टूटे रहे। आज मैं उसी मौन पीड़ा का उत्तर बनकर आया हूं। तुम अकेले नहीं हो मेरे भक्त, कभी थे भी नहीं। जो कुछ तुम्हें दुर्भाग्य लगता रहा, वह वास्तव में तुम्हारी तैयारी थी। जीवन ने तुम्हें बार बार झुकाया ताकि तुम्हारे भीतर का अहं टूटे और आत्मा मजबूत बने। हर आंसू ने तुम्हें शुद्ध किया, हर ठोकर ने तुम्हें दिशा दी, हर असफलता ने तुम्हें भीतर से वह बनाया जो अब इस कृपा को संभाल सके। क्योंकि हर कोई कृपा पाने योग्य नहीं होता और हर कोई उसे संभाल भी नहीं पाता। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब ऊपर लिखा हुआ नीचे उतरता है, जब वर्षों से रुका हुआ भाग्य अचानक करवट लेता है, जब बिना घोषणा के, बिना शोर के जीवन की धारा बदलने लगती है। तुमने इसे महसूस किया होगा। हाल के दिनों में मन कुछ अलग सा है, बेचैनी भी है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति भी। यही संकेत है कि परिवर्तन निकट है। तुमने यह संदेश खोजा नहीं, यह अपने आप तुम्हारे सामने आया। यही पहला प्रमाण है। जब मैं किसी भक्त को चुनता हूं तो उसे ढूंढने नहीं देता, स्वयं पहुंच जाता हूं। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाओगे, लेकिन आत्मा उसे पहचान लेगी। यह परिवर्तन बाहर से पहले भीतर घटेगा। अब तक जो रुका था वह खुलेगा, जो बंधा था वह छूटेगा, जो बोझ तुम्हारे हृदय पर था वह धीरे धीरे हल्का होगा। मैं जानता हूं कि तुमने लोगों से कुछ नहीं कहा, तुमने मजबूत बनने का अभिनय किया, लेकिन भीतर भीतर बहुत बार टूटे। कई बार लगा कि अब और नहीं, फिर भी तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी और उसी साधना का फल अब समय लेकर आ रहा है। ध्यान से सुनो मेरे भक्त, भाग्य तभी बदलता है जब आत्मा तैयार होती है, और तुम अब तैयार हो। इसलिए मैं तुम्हें भय नहीं दे रहा, मैं तुम्हें विश्वास दे रहा हूं। मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दिशा दे रहा हूं। क्योंकि सच्ची कृपा डर से नहीं, श्रद्धा से फल देती है। और तुम्हारी श्रद्धा मौन रही है लेकिन सच्ची रही है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा योग सक्रिय होने जा रहा है जो केवल बाहरी समृद्धि नहीं देगा, बल्कि आंतरिक शक्ति भी देगा। यह योग तुम्हें साहस देगा, बिना आक्रामक हुए, निर्णय शक्ति देगा, बिना जल्दबाजी के, और सबसे महत्वपूर्ण स्थिरता देगा, बिना कठोर हुए। अब बार बार गिरने का समय समाप्त हो रहा है। अब सीख को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखो, चमत्कार हमेशा शांति में घटते हैं, शोर में नहीं। इसलिए अपने मन को शांत रखो। अपनी योजना हर किसी को मत बताओ। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारे बदलते रूप से असहज होंगे, उन्हें होने दो। जो मेरी राह पर चलता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं प्रमाण बनता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ दो। संसार से भागना भक्ति नहीं है। मैं कहता हूं, जो तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है उसे छोड़ दो। भय, संदेह, स्वयं पर अविश्वास, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम इन्हें छोड़ते हो तब मैं तुम्हारे भीतर पूरी शक्ति से प्रकट होता हूं। मैं बाहर से नहीं आता, मैं भीतर से जागता हूं। अब अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से किया करो। यह कोई नियम नहीं है, यह कोई बाध्यता नहीं है, यह एक सेतु है तुम्हारे और मेरे बीच। जब मन भारी हो, जब दिशा न दिखे, तब बस इतना कहना, हे हनुमान मुझे संभाल। इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब पुकार सच्ची होती है शब्द कम पड़ जाते हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा समय निकल गया, कि अवसर चले गए, कि उम्र, हालात या परिस्थितियां आड़े आ गईं। लेकिन सुनो, समय कभी समाप्त नहीं होता, केवल बदलता है। और तुम्हारे लिए अब बदलाव का समय है। जो अवसर तुमने खोए वे नए रूप में लौटेंगे। जो लोग गए वे कारण बनेंगे, जो रुकावटें आईं वे सीख बनेंगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। याद रखना, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता, मैं उस हृदय में रहता हूं जो सत्य से भरा हो।
मैं उस हाथ में रहता हूं जो सेवा करता हो। मैं उस मन में रहता हूं जो हार के बाद भी उठना जानता हो। तुम्हें मुझे ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहां ईमानदारी है वहां मैं हूं। मेरे भक्त, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सहनशीलता रही है। तुमने बिना शिकायत आगे बढ़ना सीखा, बिना शोर किए संघर्ष किया, बिना बदले टूटे हुए दिल के साथ भी सही बने रहे। अब उसी सहनशीलता को मैं सफलता में बदलने जा रहा हूं। इसलिए धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। जो मेरे साथ चलता है उसका मार्ग स्वयं बनता है। अब अपने भीतर यह विश्वास स्थापित करो, मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि जिस दिन यह विश्वास जाग जाता है उस दिन भय स्वतः समाप्त हो जाता है। तुमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं गया। हर प्रयास लिखा गया है, हर भावना सुनी गई है, हर मौन प्रार्थना स्वीकार की गई है। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे, बहुत बड़े नहीं लेकिन स्पष्ट। कोई रुका हुआ कार्य अचानक आगे बढ़ेगा, कोई बंद रास्ता नया मोड़ देगा, कोई व्यक्ति सही समय पर मिलेगा, कोई विचार अचानक स्पष्ट हो जाएगा। इन संकेतों को पहचानना सीखो, क्योंकि मैं शोर नहीं करता, मैं संकेत देता हूं। तुम बस अपने कर्म को शुद्ध रखो, किसी का अहित मत सोचो, क्रोध में निर्णय मत लो, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को कम मत समझो। क्योंकि जिस पर मेरी दृष्टि होती है वह साधारण नहीं रहता, वह धीरे धीरे असाधारण बनता है, बिना घोषणा के। यदि कभी लगे कि फिर से अंधेरा आ रहा है तो घबराना मत, वह केवल अंतिम परीक्षा होती है। अक्सर प्रकाश से पहले अंधेरा गहरा होता है, उसके बाद प्रकाश निश्चित है। मैं वचन देता हूं, जो आज तुम सह रहे हो वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा, वही तुम्हारी पहचान बनेगा। अंत में बस इतना जान लो मेरे भक्त, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, मैं बस तुम्हें तैयार होने दे रहा था। अब समय है आगे बढ़ने का, अब समय है स्थिर होने का, अब समय है भीतर से मजबूत बनने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंग बली। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।